बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रबशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। कौन सा इजलास गैर आईनी? इलेक्शन से भागने के जतन। इत्तेहादी सरकार पर एक और वार। सोने की कीमत को पड़ लग गए। और पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बनू ऑपरेशन कामयाब हो गया। कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 7 ने हथियार डाल दिए। यरगमाल मेजर सूबेदार अकरम और 2 सिपाही जवामर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन में 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दों के फरार की कोशिशें नाकाम बनाया गया है। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के इनखला का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। TTP समेत किसी भी जत्थे को पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि बनू में CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि ज़ेरे तफ्तीश मुल्ज़िमान ने CTD के जवानों को काबू किया और सूरत हाल पैदा की। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। हमने वहां पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहां से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहाँ से मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि यरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। वज़ीर दिफा बनू ऑपरेशन से लाइल्म निकले। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन जारी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इन्हें ग्राउंड की ज़रूरत मालूम न थी, लेकिन दहशतगर्दी पर सियासत करना ना भूले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बोले सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। वज़ीर आला और वुज़रा इमरान खान के हाथों यह कमाल हैं, अपनी हुकूमत को क्रेडिट भी देते रहे। 33 जो थे अरेस्ट हुए टेररिस्ट थे, उनमें से एक टेररिस्ट ने जो है, जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एक जो वहाँ पे मुलाजिम था, उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला। 20 दिसंबर को 12:30 बजे जो है SSG ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। SSG ने 10 से 15 SSG के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं। और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी, उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई।
गवर्नर पंजाब के अहकामात मुस्तरद, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि कार्रवाई खत्म हो गई, लिहाजा जुम्मे तक इजलास मुलतवी किया जाता है। स्पीकर ने असम्बली का इजलास जुम्मे के दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने स्पीकर की रूलिंग को हतमी करार दे दिया। कहते हैं कि ओपोजिशन को पहले भी शिकस्त हुई, आगे भी होगी। बहरहाल ये उनका राइट था, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया। अब आगे उसको डील कैसे करना है ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ताला पहले भी उन्हें शिकस्त हुई है। गैर आईनी अगर स्पीकर साहब ने फरमाया तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय हतमी। पीपल्स पार्टी का एक और नून लीग के 3 अरकान तहरीक अदम एतमाद पर हमारा साथ देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूकी से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ 4 अरकान ही नहीं, मुनर्रिफीन की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। 23 दिसंबर को असम्बली तहलील नहीं हो सकती, मामला 1 जनवरी तक जा सकता है। 4-5 लोगों के पास, मैंने तो 1-2 दफा पहले भी कहा है कि बात चल रही है। और मेरा ख्याल है वो 4-5 लोग इंशाल्लाह अनकरीब वो धमाका हो जाएगा। देखिए 4 इंशाल्लाह कंफर्म है, 4 5वें पे बात हो रही है। आई होप सो, अल्लाह का फजल होगा, इंशाल्लाह 5वां भी आ जाए। 1 पीपल्स पार्टी के होंगे, 3 PMLN के होंगे। फ्राइडे पे तो नहीं आ रहे बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको पहले 7 डेज चाहिए। 31 दिसंबर या मे बी 1 जनवरी या कोई इस तरह का हो। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राणा साहब अगर करना चाहते हैं तो। पीटीआई ने गवर्नर पंजाब के इक़दार को गैर आईनी करार दे दिया है। क़यादत के इजलास में आईनी नुकात पर गौर किया गया। माहिरीन ने राय दी कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से गवर्नर का हुक्म गैर मौसर हो जाएगा। क़यादत ने इस बात पर इत्तेफाक भी किया कि पीटीआई इस मामले पर अदालत नहीं जाएगी, अपोजिशन जाना चाहती है तो इमरान खान से अरकान असम्बली ने मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि असम्बली की तहलील से हमें नहीं, पीडीएम को खौफजदा होना चाहिए। परवेज इलाही का अपना मौक़िफ़ है, वो साथ है। अरकान ने राय दी कि निगरान सेटअप को कबूल किया तो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। कप्तान ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मुआशरे इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। आम इंतखाबात ही वाहिद हल है, इंतखाबात ना हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। शहबाज सरकार जमहूरियत पर शबखून मारने को तैयार। वजीर आजम हाउस में आइन की धज्जियां उड़ाने का सूबा बन गया। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में तय हुआ कि अगर पंजाब बुध को एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर गैर आइनी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसमें लिखा जाएगा कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। नोटिफिकेशन के बाद परवेज इलाही वजीर आला हाउस नहीं जा सकेंगे, इनके साथ प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। शहबाज सरकार का मंसूबा है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद नए वजीर आला के इंतखाब के मामला शुरू हो जाएंगे, जिसकी बदौलत गैर मकबूल इत्तेहादी पार्टियों को मजीद हुकूमत में रहने का वक्त मिल जाएगा। राना सनाउल्लाह ने वजीर आला पंजाब को चीफ मिनिस्टर हाउस पे सीज करने की धमकी दे दी। बोले इससे प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा और गवर्नर नए चीफ मिनिस्टर की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि राना सना को कत्ल और कब्जों से फुर्सत मिले तो आइन भी पढ़ ले, इजलास जारी हो तो गवर्नर एतमाद के वोट के लिए इजलास का नहीं कह सकता। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है। मैं कहूँगा कि खुदा का वास्ता है अपनी मूँछों को ताव देने और बड़के मारने और कत्ल करने और कब्जे करने के अलावा कोई कानून भी पढ़ लिया करो, वो आइन भी पढ़ लिया करो। गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। आइन के अंदर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी एतमाद का वोट हासिल करने का वज़ीर आला को कहना है, उसके लिए स्पेशल इजलास समन करना है, स्पेशल इजलास बुलाना है। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पुराना जो इन्होंने जो कर लिया वो बुज़दार साहब शरीफ आदमी थे। चौधरी परवेज इलाही साहब शरीफ है पर इतने भी नहीं है, ठीक है ना। उनको सारी चीज़ें आती हैं, जोर शोर आते हैं। एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को
के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह को मैं एडवाइस दूंगा कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे के बाद देख। नून लीग की प्लेटें लंदन में और चमचे यहाँ उछल कूद कर रहे हैं। पंजाब असम्बली फैसलाबाद का प्लांट नहीं जिस पर राना सना कब्जा कर लें। खाफ लीग और पीटीआई मिलकर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का 2 टूक ऐलान। कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बली तहलील की समरी भेजी जाएगी। पार्लिमानी पार्टीज वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार करेंगे। गायब होने वाले अरकान को भी नोटिस कर रहे हैं। चाहते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इलेक्शन हो। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में। और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।